हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम लेसन 5। ओके, तो देखो यहाँ पर डू यू रिमेम्बर, यानी क्या आपको याद है जो कोल एंड पेट्रोलियम आर फोसिल फ्यूल। कोल और पेट्रोलियम जो है कोयला और जीवाश्म ईंधन, यानी फोसिल फ्यूल यानी खनिज पदार्थ भी इसको बोला जाता है। फोसिल फ्यूल आर वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स। फोसिल फ्यूल जो है, जो फोसिल फ्यूल्स है वो इम्पोर्टेंट है नेचुरल सोर्स के लिए। तो देखो यहाँ पर फोसिल फ्यूल आर यूज टू ऑब्टेन एनर्जी एंड अदर प्रोडक्ट्स। ये जो फोसिल फ्यूल है यानी जो ईंधन है, एक इसका उपयोग जो है एनर्जी, ऊर्जा और अन्य उत्पादनों यानी और अदर प्रोडक्ट्स यानी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्राप्त करने के लिए, ऑब्टेन यानी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो इन दिस लेसन, यहाँ पर इस लेसन में कंसेप्ट दी वाली है। यहाँ पर देखो फर्स्ट पैराग्राफ, नेचुरल रिसोर्स एंड देयर टाइप्स। तो नेचुरल रिसोर्स के कितने टाइप्स है, तो देखो ये फोसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, ये एक यहाँ पर नेचुरल सोर्स है और ये फोसिल फ्यूल से नहीं, यहाँ पर ईंधन और कोयला और पेट्रोलियम्स, इसके बारे में है एक कंसेप्ट। दूसरी है फॉर्मेशन एंड वैरायटीज ऑफ कोल। फॉर्मेशन से नहीं, इसकी रचना कैसे हुई और इसके अलग अलग किस्म के कोयले, तो इसके बारे में यहाँ पर हमको जानकारी मिलेगी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस ऑफ फूड, यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी यहाँ पर जो है हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव यानी हानिकारक कैसे होता है कोयला, इसके बारे में है। और फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम यानी इसकी रचना और कैसे होती है पेट्रोलियम की। और इसके बाद है रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम, यानी रिफाइनिंग मीन्स यहाँ पर संशोधन और उसका पेट्रोलियम। तो नेचुरल गैस, और जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो वाला नेचुरल गैस यानी वायु द्रव। और कंस्क्यूज ऑफ ओवर कंजम्पशन ऑफ फोसिल फ्यूल, तो यहाँ पर देखो कंजक्शन से नहीं, इसका क्या परिणाम होगा, और ऑफ ओवर कंजम्पशन यानी यहाँ पर होगा अति उपभोग, इसका हम फोसिल फ्यूल का कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ। वी डिपेंड, स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखो वी डिपेंड ऑन अ नेचर फॉर मेनी थिंग्स फॉर आवर सर्वाइवल्स, यानी यहाँ पर जो हमको किसके डिपेंड, किसके ऊपर है, नेचर जो है मेनी थिंग्स, जो भी थिंग्स होती है सर्वाइव करती है यहाँ पर, वो पूरे जो है नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। एयर, वाटर, सनलाइट, फूड, क्लोथ्स एंड मेनी मोर थिंग्स, यानी ये पूरी जो भी चीजें हैं, थिंग्स है, वो कौन कौन से, एयर, वाटर और सनलाइट, फूड, क्लोथ्स, ये सभी चीजें जो है नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। वी गेट फ्रॉम नेचर एंड कॉल नेचुरल रिसोर्स, तो इसी को क्या बोला जाता है, नेचुरल रिसर्च यानी नेचर का संशोधन। तो अ सोर्स इज एनीथिंग दैट फुलफिल्स आवर रिक्वायरमेंट, यानी जो सोर्स होते हैं एनीथिंग से नहीं, हमेशा से वो क्या होते हैं, फुलफिल्स यानी फिर से यहाँ पर क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसकी हमको सबको जरूरत होती है। ओवर द ईयर्स इन अटेम्प्ट टू मेक लाइफ इजी, यानी यहाँ पर जो है अटेम्प्ट यानी इसका प्रयास किया जाता है, मेक लाइफ यानी हमारी जो जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है उसको क्या करते हैं, आसानी से हम जीने के लिए इसको यूज करते हैं हजारों ईयर्स से। मैन हैज डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, मैन जो है डेवलप किया है बहुत कुछ, तो किसके थ्रू, वैरायटीज ऑफ मटेरियल्स के थ्रू। एंड प्रोडक्ट्स लाइक, जैसे कौन कौन सी चीजें, प्लास्टिक, ग्लास, सीमेंट एक्सेट्रा, यानी ये चीजें जो है मैनमेड ने इसको रिसर्च करके बनाई है। दिस आर कॉल्ड मैनमेड रिसर्च, तो इसी को क्या बोला जाता है, मैनमेड रिसर्च। एज सिविलाइजेशन हैज प्रोग्रेस एंड विथ एडवांटेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनर्जी रिक्वायरमेंट हैव आल्सो इंक्रीज, यानी जो है ये प्रोग्रेस हुआ है किसका, सिविलाइजेशंस का पूरी तरह से प्रोग्रेस किया है, हमने इसके ऊपर संशोधन किया है और हमने बहुत सारी चीजें ऐसे रिसर्च करके हमने एडवांटेजेस मीन्स यहाँ से हमने क्या की, इसकी उत्पत्ति की है। और यहाँ पर हमने टेक्निकी यानी जो भी टेक्निकी एनर्जी है उसका रिक्वायरमेंट हमने जरूरतों को पूरा किया और प्रगति की है, और तकनीकी प्रगति के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो नीचे बताया गया है वाटर और फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्स है। वाटर और फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल रिसोर्स है, और यहाँ पर देखो दूसरे प्लास्टिक, सीमेंट और मैनमेड रिसोर्स है। प्लास्टिक और सीमेंट जो है ये मैनमेड रिसोर्स है।
तो देखो यहाँ पर अब हम देखेंगे नीचे, वी नीड एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज इन आवर डेली लाइफ। तो देखो हमको हर रोज की एक्टिविटी के लिए, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग किस्म के वेराइटीज यानी अलग अलग किस्म की हमको एनर्जी की जरूरत होती है डेली लाइफ में। तो फ्रॉम कुकिंग आवर फूड, वर्किंग अप्लायंस एंड रनिंग व्हीकल्स, यानी देखो जो भी हम फ्रॉम कुकिंग करते हैं तो अवर कुकिंग करने के लिए हमको एनर्जी लगती है, और रनिंग की व्हीकल्स की यानी जो भी गाड़ी चलाते हैं उसके लिए भी हमको एनर्जी लगती है। मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग यानी व्यवसाय उद्योग के लिए जो भी फैक्ट्रीज यूज होती है उनके अंदर भी, इंडस्ट्रीज टू कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज यानी इसके लिए भी क्या लगती है, एनर्जी लगती है। एंड बिल्डिंग्स, ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी, यानी सभी चीजों के लिए रिक्वायर यानी जरूरत होती है, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन सभी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। नेचर प्रोवाइड्स अस विथ अ लार्ज स्टॉक ऑफ सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी जो नेचर ने हमको प्रोड्यूस की है, प्रोवाइड्स की है अस विथ अ लार्ज स्टॉक, यानी बहुत सारे स्टॉक में उसने क्या है, रिसोर्स दो प्रोडक्शन को एनर्जी उसने प्राप्त की है। ऑन सच ए रिसोर्स इज अ फॉसिल फ्यूल, यानी ऐसा हमने रिसर्च में निकाला है कि फॉसिल फ्यूल लाइक जैसे कोयला, लाइक मीन्स कोयला, जैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सभी चीजें जो है फॉसिल फ्यूल है, यानी ये कहाँ से मिलती है, हमको जमीन में से मिलती है, यानी खनिज है, इसको क्या बोला जाता है, खनिज संपत्ति है, और ये जमीन में से हमको मिलती है, इसलिए हम इसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल आर अ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड करंटली प्रोवाइड 80% ऑफ वर्ल्ड इन एनर्जी, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है, और ये किस लिए, करंटली यानी वर्तमान में प्रोवाइड करता है क्या, 80% वर्ल्ड हम जो है एनर्जी यूज करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट दिस गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी हम इसके बारे में जो भी रिसर्च होगा, जो भी इसके बारे में नेचर रिसर्च के बारे में है वो आप हम क्या करें, अगले वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।